महाकुंभ, जहां करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की तलाश में आते हैं। कहते हैं कि इस जगह स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आते तो हैं मगर लौटकर कभी नहीं जाते। इतनी भीड़ में कुछ लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। हर कुंभ में कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं और जो इन रहस्यों की सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह खुद भी एक रहस्य बन जाता है। महाकुंभ में नागा साधु एक विशेष भूमिका निभाते हैं। वे खुद को सांसारिक मोह माया से दूर रखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनके पास कुछ अनोखी शक्तियां होती हैं। महाकुंभ में वे सिर्फ साधना करने नहीं आते, बल्कि अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का अभ्यास भी करते हैं। कहते हैं कि कुछ साधु ऐसी क्रियाएं करते हैं जिन्हें देखने की इजाजत आम इंसान को नहीं होती। 2013 के महाकुंभ में एक युवक ने अनजाने में एक गुप्त क्रिया देख ली और फिर वो युवक कभी नहीं दिखा। अगले दिन वहां बस उसकी जली हुई चप्पल और राख के कुछ निशान मिले। कहा जाता है कि अगर कोई इन साधुओं की तपस्या भंग करता है या इनकी क्रियाओं में बाधा डालने की कोशिश करता है तो वे उसे ऐसा श्राप देते हैं जो उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। एक रिपोर्टर ने 2019 के अर्ध कुंभ में एक नागा साधु से बात करने की कोशिश की, लेकिन साधु ने सिर्फ इतना कहा, कुछ चीजें देखनी नहीं चाहिए वरना उनकी कीमत देनी पड़ती है। साधु की बात को अनसुना कर वो रिपोर्टर रात को नागा साधुओं की बस्ती में चला गया और छुपकर अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग करने लगा। अगली सुबह वो रिपोर्टर कहीं नहीं मिला। बस नदी किनारे उसकी नोटबुक और टूटा हुआ कैमरा पड़ा मिला, जिसमें पिछली रात की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया कि जब वे गंगा में स्नान कर रहे थे किसी ने उनके पैर पकड़ लिए, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पुराने साधु कहते हैं कि हर महाकुंभ में गंगा में कुछ आत्माएं अपनी अधूरी साधना पूरी करने लौटती हैं। इनमें से कुछ आत्माएं उन लोगों की भी होती हैं जो किसी पिछले कुंभ में मारे गए थे। कई लोगों ने उन अपनों की आत्मा को देखा है जो कभी कुंभ के मेले में खो गए थे। कुंभ में आने वाले कुछ अघोरी बाबा कहते हैं कि वे केवल साधना करने कुंभ नहीं आते, बल्कि कुछ छुपी हुई शक्तियों को जगाने आते हैं। एक बार एक बाबा ने दावा किया कि वह मृत आत्माओं से बात कर सकते हैं। महाकुंभ में कुछ लोग सिर्फ स्नान करने नहीं बल्कि जल समाधि लेने के लिए भी आते हैं। पुलिस और गोताखोर घंटों तलाशते हैं मगर उनका शरीर कभी नहीं मिलता। हर महाकुंभ में कुछ लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। क्या ये महज संयोग है या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? क्या आपने महाकुंभ में कुछ अजीब अनुभव किया है? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।